गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके पोइट्री का लेसन है आपका द विलेज सॉन्ग। इसके जो भी आपके स्टैंजा दिए गए उसका यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और इसी के साथ जो आपका पोइट्री का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। जो आपका ये लेसन है द विलेज सॉन्ग ये आपके पोइट्री का लास्ट लेसन है। अभी आपका ये आज की इस वीडियो में आपको जो आपका ये लेसन है इस लेसन में जो भी आपके स्टैंजा दिए गए उसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता दूंगी और इसके बाद जो भी इस स्टैंजा से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो करा दूंगी। तो आपका जो ये लेसन है द विलेज सॉन्ग वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा और इसके साथ ही जो आपका पोइट्री का सिलेबस है वो भी कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। इससे पहले आपका जो प्रोज का जो सिलेबस है वो भी कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया गया है। पूरी जितने भी आपके प्रोज में जो भी लेसन आपके दिए गए थे आपके सिलेबस में जो आपका न्यू सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोज का सिलेबस है वो कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपका जो पोइट्री का आपका लास्ट लेसन है द विलेज सॉन्ग वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आपका लेसन का नाम है द विलेज सॉन्ग और जो इसकी पोएट हैं जो आपका इसकी कवयित्री हैं कौन है आपका सरोजनी नायडू। तो आपको लेसन का नाम और जो भी आपके पोएट हैं या जो आपके लेखक हैं उनका नाम आपको यहाँ पर याद करना है। जब भी मैं आपका लेसन स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको लेसन का नाम और आपको राइटर का नाम याद कर लेना है क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका पोइट्री से तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि जो आपका ये स्टैंजा दिया गया है ये किस लेसन से लिया गया है, इसके राइटर कौन है, इसके पोएट कौन है। तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है जो भी आपका लेसन है और जो भी उसके राइटर हैं इन दोनों चीज़ों को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका ये लेसन है द विलेज सॉन्ग इसका पार्ट 1 है आपका। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर स्टैंजा दिया गया है आपका जो आपका ये लेसन है द विलेज सॉन्ग यानी इसका क्या मतलब होता है विलेज सॉन्ग यानी ग्राम गीत। ये आपका यहाँ पर इसका मतलब होता है और इसको लिखा किसने है तो इसको लिखा है आपका सरोजनी नायडू जी ने। तो नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आपका यहाँ पर स्टैंजा दिया गया है। आपका फर्स्ट स्टैंजा क्या दिया है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। क्या लिखा हुआ है हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड यू would you grieve the lover who is riding forth to wed you। ये आपका यहाँ पर ये 4 लाइन का आपका यहाँ पर स्टैंजा लिखा हुआ है। तो जो आपका ये स्टैंजा लिखा हुआ है इसमें जो आपका सरोजनी नायडू है इन्होंने क्या बताया है इन्होंने जो एक माँ और बेटी हैं आपस में बात कर रही हैं किस चीज़ को लेकर बात कर रही हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर इस स्टैंजा के जरिए जो आपकी ये पोएम है इसके जरिए आपको यहाँ पर बताइए कि एक माँ और बेटी जो है वो किस तरीके से बात कर रही हैं किस बारे में बात कर रही हैं माँ क्या कह रही है बेटी क्या कह रही है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं सरोजनी नायडू के द्वारा। तो आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट आपका लाइन क्या लिखा हुआ है कि हनी चाइल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है हनी चाइल्ड। तो इसका मतलब आपका हो जाता है कि ओ मेरी प्रिय संतान यानी जो माँ है वो अपनी बेटी को क्या कह रही है कि ओ मेरी प्रिय संतान यानी हनी चाइल्ड यानी ओ मेरी प्रिय संतान मेरी बेटी तुम कहाँ जा रही हो। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है विदर आर यू गोइंग। अब आपका यहाँ पर विदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है विदर का मतलब आपका होता है कहाँ। जैसे आपका वेयर लिखा जाता है जो आपका वेयर लिखा जाता है तो इसका मतलब भी आपका क्या होता है कहाँ। जैसे कहते हैं ना कि वेयर आर यू गोइंग तो इसका जो आपका यहाँ पर विदर लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब यही होता है कहाँ। तो आपका लिखा हुआ है कि हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग यानी कि जो ओ मेरी प्रिय बेटी तुम कहाँ जा रही हो विदर आर यू गोइंग। ये आपका जो माँ है वो किससे कह रही है अपनी बेटी से कह रही है कि ओ मेरी प्रिय संतान ओ मेरी बेटी तुम कहाँ जा रही हो। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है कि वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कास्ट योर जेवल्स। तो इसका मतलब क्या होता है जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट योर
आपका लिखा हुआ है कास्ट योर जेवल्स, तो इसका क्या मतलब होता है? अपने बहुमूल्य आभूषण फेंकना। क्या लिखा हुआ है? जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट योर जेवल्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि अपने महत्वपूर्ण जो बहुमूल्य आभूषण है उनको फेंकना। और इसके बाद आपका लिखा हुआ है ब्रीज, तो ब्रीज का जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? ब्रीज, तो ब्रीज का मतलब आपका होता है मस्त या बेपरवाह घूमना, तो इसका यहाँ पर ये मतलब होता है। तो चलिए इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, यानी जो माँ है वो क्या करिए अपनी बेटी से कि क्या तुम अपनी बहुमूल्य, यानी जो आपका देखिए कास्ट योर ज्वेल्स लिखा है बहुमूल्य, तो जो क्या कह रही है माँ अपनी बेटी को, कह रही कि क्या तुम अपनी बहुमूल्य धरोहर धन दौलत और इतनी लापरवाही के साथ बर्बाद कर देना चाहती हो। यानी जो माँ है वो अपनी बेटी से क्या कह रही है कि जो तुम्हारी इतनी बहुमूल्य जो आपके तुम्हारे आभूषण हैं, जो धन दौलत है, उसको तुम इतनी लापरवाही के साथ बर्बाद कर दोगी। क्या कह रही है माँ अपनी बेटी से? तो जो उसके पास जो ज्वेलरी है, जो गहने हैं, जो आभूषण है, वो उसकी वैल्यू नहीं कर रही है। तो उसकी माँ क्या कह रही है कि तुम अपने तुम्हारे जो इतने बहुमूल्य आभूषण है, तुम उसको इतनी लापरवाही से इसी तरह से बर्बाद कर दोगी। ये आपका यहाँ पर इस लाइन का मतलब हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन आपका लिखा हुआ है कि वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फीड यू। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? गोल्डन ग्रेन, तो गोल्डन ग्रेन का मतलब क्या होता है? गेहूं का दाना। देखिए जो आपका गेहूं का दाना होता है उसका कलर कैसा होता है? जैसे गोल्डन का कलर होता है, जैसे गोल्डन होता है उसका कलर होता है, उसी तरीके से आपका जो गेहूं का दाना होता है उसका भी कलर होता है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन ग्रेन, यानी गेहूं का दाना। और आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फीड यू, तो फीड यू का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना, यानी जो बच्चे का जो पालन पोषण किया जाता है। तो जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फीड यू, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपका होता है पालन पोषण करना। तो अब इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसका मतलब आपका जो आपकी ये लाइन लिखी हुई थी, सेकंड लाइन आपकी लिखी हुई थी, इसका क्या मैंने आपको बताया कि जो माँ है वो अपनी बेटी को क्या कहती है कि तुम अपनी जो बहुमूल्य जो तुम्हारे बहुमूल्य आभूषण है तुम उसको इस लापरवाही के साथ बर्बाद कर दोगी। क्या तुम अपनी प्रिय वृद्ध माँ की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? यानी जो माँ है वो अपनी बेटी को समझा रही है, उसकी बेटी कहीं जा रही है तो वो क्या कह रही है माँ अपनी बेटी को कि ओ मेरी प्रिय बेटी तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम अपनी जो तुम्हारी बहुमूल्य चीज़ें हैं, जो बहुमूल्य तुम्हारे आभूषण हैं, धन दौलत है, तुम उसको लापरवाही के साथ बर्बाद कर दोगी? क्या तुम्हें अपनी जो वृद्ध माँ है उसकी कोई भी चिंता नहीं है, जिसने तुमको मूल्यवान स्वर्णिम गेहूँ खिलाकर अत्यंत कठिनाई के साथ तुम्हारा पालन पोषण किया है। यानी जो माँ है वो अपनी बेटी को क्या बता रही है? वो ये कह रही कि ओ मेरी प्रिय बेटी तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें अपने जो तुम्हारे पास बहुमूल्य आभूषण है तुम उसको लापरवाही के साथ बर्बाद कर दोगी? क्या तुम्हें अपनी वृद्ध माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जिसने तुम्हें मूल्यवान स्वर्णिम यानी जो गोल्डन के समान गेहूँ हैं दाने, जो गेहूँ के दाने हैं उसको खिलाकर तुम्हें अत्यंत कठिनाई के साथ तुम्हारा पालन पोषण किया है? तुम्हें अपनी उस वृद्ध माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जिसने तुम्हारा पालन पोषण जो बहुत ही कठिनाइयों के साथ किया है, गेहूं के दाने खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण किया। यानी जो माँ है वो अपनी बेटी को कह रही किस तरीके से मैंने तुम्हें पाला है, पोसा है, कितनी कठिनाइयाँ मैंने झेली है, तो तुम्हें अपनी उस माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का मतलब। फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीव, तो ग्रीव का मतलब क्या होता है आपका? दुख भोगना। क्या होता है? जो आपका यहाँ पर ग्रीव लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है? दुख भोगना। और फिर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टू वेड, तो टू वेड का मतलब क्या होता है? शादी करने के लिए। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टू वेड, इसका मतलब क्या होता है? शादी करने के लिए। तो चलिए इस लाइन का हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जैसा कि उसकी माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण इतनी कठिनाइयों के साथ किया है, तुम्हें स्वर्णिम गेहूं के दाने खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो क्या तुम्हें अपनी उस माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? क्या तुम वह सारी कठिनाइयाँ भूल जाओगी जो तुम्हारी बूढ़ी माँ ने तुम्हारे पालन पोषण के समय उठाई थी?
और फिर भी तुम उसकी जो आप तुम्हारी माँ है जो वृद्ध हो चुकी है उसको तुम नितांत अकेला छोड़कर चली जाओगी? क्या तुम अपने प्रेमी जो तुम्हें ब्याहने और अपने घर ले जाने आ रहा है उसकी भावनाओं की कोई भी परवाह नहीं है? उसको अत्यंत दुख नहीं होगा जब वो सुनेगा कि तुम जा चुकी हो? यानी जो माँ है वो क्या कह रही है अपनी बेटी से? पहले देखिए, आपका इस स्टैंजा को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या इसमें जो माँ और बेटी है उनके संवादों यानी जो उनके बीच बातचीत हुई है उसके बारे में जो है सरोजिनी नायडू ने यहाँ पर बताया है। तो जो माँ है जो बेटी है वो दोनों आपस में बात करें। तो जो बेटी वो कहीं जा रही है तो उसकी माँ क्या कह रही है कि हनी चाइल्ड, यानी जो माँ क्या है वो क्या कह रही है कि ओ मेरी प्रिय बेटी तुम कहाँ जा रही हो। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ था कि जो माँ है वो क्या कहती है अपनी बेटी को कि जो तुम्हारे पास बहुमूल्य आभूषण जो इतनी सारी चीज़ें हैं तुम उसकी परवाह नहीं करोगी, उसको लापरवाही के साथ बर्बाद कर दोगी। और तुम्हें अपनी उस जो माँ जो क्या कह रही है अपनी बेटी से कि जो तुम्हारी माँ है वृद्ध माँ है उसकी भी तुम्हें कोई चिंता नहीं, जिसने तुम्हें मूल्यवान स्वर्णिम गेहूँ खिलाकर तुम्हारा पालन पोषण कठिनाइयों के साथ किया है। क्या तुम्हें उन सारी कठिनाइयों को बिल्कुल भी भूल जाओगी जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पालन पोषण के समय झेली हैं? तुम्हें अपनी उस माँ की बिल्कुल भी चिंता नहीं और तुम अपनी उस वृद्ध माँ को अकेला छोड़कर चली जाओगी। और इसके बाद क्या कहती है उसकी माँ अपनी बेटी को कि जो तुम्हारा प्रेमी है यानी जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, जो तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले जाने वाला है, तुम्हें उसकी भी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जब वो आएगा और जब वो सुनेगा कि जो उसकी पत्नी है जो जिससे उसकी शादी होने वाली है वो चली गई है तो उसे कितना दुख होगा। क्या तुम्हें उसकी भी कोई परवाह नहीं है? ये माँ कह रही है अपनी बेटी को। तो यहाँ पर आपका जो ये 4 लाइन का स्टैंजा लिखा हुआ इसका यही मतलब आपको यहाँ पर बताया गया है सरोजिनी नायडू जी द्वारा। अब चलिए आपका इस पोएम का नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। क्या लिखा हुआ है? मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग वेयर अपॉन द चंपा। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? वेयर अपॉन द चंपा बाउस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। फिर आपका लिखा हुआ है कि टू द कॉयल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका क्या लिखा हुआ है? मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। अब आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ? मदर माइंड, यानी जो अब यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेंजा इसमें आपका जो बेटी है वो बोल रही है। पहले स्टेंजा में माँ ने सारी बातें बताई, अब यहाँ पर बेटी जो माँ ने बातें कही उसको सुनकर बेटी क्या आंसर करती है, क्या बोलती है, अब आपको इस स्टेंजा में वो बताया गया। तो क्या कह रही है जो बेटी है वो क्या कह रही है कि मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, यानी जो बेटी है वो क्या कह रही है कि हे मेरी प्रिय माँ मैं मानव की यह दुनिया त्याग रही हूँ। जो बेटी है वो क्या कह रही है? जो मानव की यानी जो मानव की जो दुनिया है उसको मैं त्याग रही हूँ और जो प्रकृति है और वह प्रकृति जो मानव से अछूती है के संसार में जा रही हूँ। आपका क्या लिखा हुआ है? टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, यानी जो बेटी है वो क्या कह रही है अपनी माँ से कि हे मेरी प्रिय माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं जो मानव की ये दुनिया है उसको त्याग रही हूँ और मैं वो प्रकृति जो मानव से अछूती है यानी जहाँ मानव नहीं है उसी के संसार में जा रही हूँ। फिर आपका लिखा हो कि वेयर अपॉन द चंपा बाउस द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। ये आपका लिखा हुआ है, यानी क्या कह रही है उनकी बेटी है वो क्या कह रही है कि मैं संसार जो प्रकृति है उसके पास जा रही हूँ, जो प्रकृति जो मानव से अछूती है जहाँ मानव नहीं है मैं उसके संसार में जा रही हूँ, जहाँ मैं वनों में जा रही हूँ जहाँ चंपा के वृक्षों की टहनियाँ हवा में झूलती हैं। यानी अब आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना चंपा। तो क्या जो बेटी है वो क्या कह रही कि मैं जंगलों में जा रही हूँ, मैं वनों में जा रही हूँ जहाँ चंपा के वृक्षों की जो टहनियाँ हैं वो हवा में झूलती हैं, जहाँ कोयले प्रसन्नता से गा रही हैं। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? बर्ड्स आर ब्लोइंग, यानी जो बर्ड्स हैं जो आपकी कोयले हैं वो प्रसन्नता से गा रही हैं, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। ये कौन कह रहा है? ये जो बेटी है वो कह रही है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू द कॉयल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लिस्टन, तो ग्लिस्टन का आपका क्या मतलब होता है? इसकी हिंदी मीनिंग अगर बात की जाए क्या हो जाएगी? तो ग्लिस्टन की हिंदी मीनिंग हो जाएगी चमकीला, रेशम की तरह चमकीला या बहुत ही चमकदार वस्तु कोई हो, वो आपको यहाँ पर इसका मतलब होता है ग्लिस्टन का।
तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू द कॉयल हंटेड आपका रिवर आइल्स वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन, यानी किसका क्या मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटी क्या कह रही है, सबसे पहले उसने कहा कि मैं यहाँ पर इस जो मानव रूपी दुनिया उसको छोड़ रही हूँ और मैं प्रकृति के पास जा रही हूँ जो मानव से अछूती है। मैं वनों में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा के वृक्षों की टहनियाँ हवा में झूलती हैं और जहाँ पर कोयले प्रसन्नता से गीत गाती हैं। और मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ नदी के टापुओं के आसपास कमल अपनी रेशमी भव्यता में चमक रहे हैं। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लोटस लिलीज ग्लिस्टन, यानी जो आपके जो फूल है, जो कमल है, जो आपका यहाँ पर आपका लिखा हुआ है रिवर आइल्स। तो जो रिवर आइल्स का मतलब क्या होता है, द्वीप समूह या नदी का टापू, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो जो लड़की है, जो बेटी है, वो क्या कह रही है कि मैं नदी वहाँ जा रही हूँ जहाँ नदी के टापुओं के आसपास कमल अपनी रेशमी भव्यता में चमक रहे हैं। ये आपका यहाँ पर इस लाइन का मतलब होता है। फिर इसके बाद आपका लिखा है कि द वॉइस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन, ये आपका यहाँ पर लिखा हो। तो क्या हो जाएगा इस लाइन का मतलब, जो बेटी है वो क्या कहती है कि मैं नदी के टापुओं के आसपास जो कमल अपनी रोशनी जो रेशमी भव्यता चमका रहे, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। हे मेरी प्रिय माँ तुम सुनो, ओ लिसन आपका लिखा हुआ है ना। तो बेटी क्या करी अपनी माँ से कि ओ मेरी प्रिय माँ तुम सुनो, परियां मुझे शीघ्र आने के लिए पुकार रही हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना फेरी फॉक। तो यहाँ पर बेटी कह रही है अपनी माँ से कि माँ आप भी सुनो, जो परियां हैं वो मुझे शीघ्र आने के लिए पुकार रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, जो मानव रूपी दुनिया है उसको छोड़कर जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट स्टैंजा में माँ ने क्या कहा अपनी बेटी से वो बताया गया। फिर सेकंड स्टैंजा में बेटी ने माँ से क्या कहा वो बताया गया। अब इस आपका जो ये पोएम है द विलेज सॉन्ग, इसका थर्ड स्टैंजा देखते हैं इसमें क्या बातें की गई हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसमें आपका जो आपका थर्ड स्टैंजा लिखा हुआ, अब इसमें फिर जो माँ है वो अपनी बेटी से कुछ कह रही है। तो क्या कह रही है, फिर आपका क्या लिखा हुआ है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड, आपका यहाँ पर लेजर लिखा हुआ है, लेजर। फिर आपका लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन की योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द अर्थ ओ विदर आर यू गोइंग, ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर 4 लाइन का स्टेंजा लिखा हुआ है। इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, आपका क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है हनी चाइल्ड, यानी जो माँ है अपनी बेटी से क्या करेगी, ओ मेरी प्रिय बेटी, जो आप संसार है, जो दुनिया है, वो भरपूर जो आनंद है उससे भरी हुई है। तो जो माँ है वो क्या करेगी कि ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्रिय बेटी, क्या तुम नहीं देखती कि जो संसार है, जो दुनिया है, वो आनंद से भरपूर है। आपका क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड इज़ द फुल ऑफ प्लेजर। अब प्लेजर यहाँ पर लिखा हुआ, तो प्लेजर का आपका मतलब होता है आनंद, खुशी। तो ये आपका जो माँ है वो क्या करिए अपनी बेटी से कि ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम क्या ये नहीं देख रही कि जो दुनिया है, जो संसार है, वो आनंद से भरपूर है, क्योंकि इसमें विषय जो है वो सुख भरपूर है। यानी जो माँ है वो अपनी बेटी से क्या कह रही है कि बेटी, जो दुनिया है, तुम्हें नहीं पता है कि जो दुनिया है वो कितने सुखों से भरी हुई है। दुनिया में, संसार में कितने सारे सुख हैं और जो सुख के विषय हैं वो बहुत सारे यहाँ पर हैं। तो जो विषय है, अब जो माँ है वो विषय के बारे में बता रही है कि जो दुनिया है, जो संसार है, दुनिया संसार में सुख, खुशी, आनंद के कौन कौन से विषय हैं वो आपको यहाँ पर जो माँ है वो अपनी बेटी को बता रही है। तो सेकेंड लाइन में आपका क्या लिखा हुआ है कि ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर। तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लेजर। तो लेजर का मतलब क्या होता है, फुर्सत। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लेजर, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसकी हिंदी मीनिंग होती है फुर्सत। तो क्या कह रही है माँ, उसकी जो बेटी है उसकी माँ क्या कह रही है अपनी बेटी से कि ऑफ ब्राइडल सॉन्ग, यानी क्या कह रही है कि इसमें, यानी जो दुनिया है, जो संसार है, इसमें विवाह और जन्म के आनंद हैं जो कि गा कर नाच कर मनाए जाते हैं। आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि इस संसार में श्रम और थकान मिटाने और दूर करने के भरपूर साधन एवं अवसर है। यानी जो माँ है वो क्या कह रही है अपनी बेटी से कि जो दुनिया है, संसार है, इसमें सुख और खुशी रहने के बहुत से कारण हैं। तुम्हें नहीं पता है कि जो दुनिया है, संसार, इसमें जो सुख है उसके विषय, खुशी मनाने के बहुत सारे विषय यहाँ पर मिलते हैं। तो इसके बारे में बता रही है माँ, जो विषय है क्या है,
ब्राइडल सॉन्ग यानी जब हमारे यहाँ जब शादी वगैरह होती है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी खुशी हम मनाते हैं। और उसकी खुशी हम किस तरीके से मनाते हैं? नाच कर, गाना गाकर, इस तरीके से मनाते हैं। तो जो माँ है वो अपनी बेटी से कह रही है कि दुनिया में जो दुनिया है, जो संसार है, उसमें खुश रहने के विषय बहुत सारे हैं। जैसे कि शादी ब्याह होता है, घर में बच्चे का जन्म होता है, तो हम किस तरीके से नाच कर गा कर खुशियाँ मनाते हैं। तो क्या तुम्हें नहीं पता है बेटी कि हमारा जो दुनिया है, इसमें खुश रहने के बहुत से कारण हैं? ये माँ जो है वो अपनी बेटी को बताती है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुनिया है, जो संसार, इसमें अपने श्रम, जो इंसान जो लगातार काम करता रहता है, थक जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए भरपूर साधन एवं अवसर उपलब्ध हैं खुशियाँ मनाने के। तो जिस तरीके से इंसान, जैसे हम लोग रहते हैं बहुत सारे रेगुलर बेस पर वही लाइफ जीते रहते हैं, तो बोर हो जाते हैं। तो लेकिन जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन होने लगता है, या जैसे छोटी सी बर्थडे पार्टी होने लगती है, तो कितना घर का जो माहौल है वो चेंज हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। तो वही यहाँ पर जो माँ है वो अपनी बेटी को बता रही है कि खुश रहने के बहुत से कारण हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है, बच्चे का जन्म होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसको हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो खुश रहने के बहुत से कारण हैं बेटी, तुम इसको भी जानो। तो जो ये माँ है वो अपनी बेटी को बता रही है। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग। क्या लिखा हुआ? जो माँ है फिर क्या कहती है अपनी बेटी से कि यहाँ पर जो दुनिया है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ योर ब्राइडल रोब्स, तो जो माँ है वो क्या कहती है अपनी बेटी को? अपनी बेटी से कहती है कि जो तुम्हारा जो विवाह का जो जोड़ा है, यानी जो तुम्हारा जो माँ है वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारा विवाह जो है संपन्न होने जा रहा है, यानी जो बेटी है उसकी शादी होने वाली है। तो माँ कहती है कि तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है, जो तुम्हारा बहुमूल्य, बहुरंगी, जो तुम्हारा शादी का जोड़ा है वो भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो जो तुम्हारा शादी का जोड़ा है, बहुरंगी, बहुमूल्य, भव्यता से चमकते हुए तुम्हारे वैवाहिक, जो तुम्हारा शादी का जो जोड़ा है, उसको भी मैंने तैयार करवा लिया है, बुनकरों द्वारा उसे तैयार कर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें जो भी आप तुम्हारे कलर हैं, जैसे कि सेफ्रॉन, तो जो सारे कलर हैं वो बहुत ही अच्छे से तुम्हारे शादी का जो जोड़ा उसमें चमक रहे हैं। तो क्या तुम्हें उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है? तुम्हें उसका भी कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है? तो जो माँ है अपनी बेटी को किसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया में खुश रहने के, अच्छे से रहने के बहुत से कारण हैं। शादी ब्याह हो गई तो तुम्हारी जो बेटी है, जो माँ है अपनी बेटी को कहती कि तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है, तुम्हारा भी तो विवाह होने वाला है। तो जो तुम्हारा शादी का जोड़ा जो मैंने इतने प्यार से बनवाया है, तैयार करवाया है, जिसमें बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारी उसमें जो काम किए गए हैं जरी वगैरह के, तो वो चमक रहे हैं, तो क्या तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं है? तो जो तुम्हारा वैवाहिक जो जोड़ा है उसको भी मैंने यहाँ पर तैयार करवा लिया। तो यानी माँ जो है वो अपनी बेटी को किसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है। जो उसकी बेटी है उसके मन में कहीं ना कहीं दुनिया को लेकर, जो दुनिया है उसको लेकर उसको बहुत ही चिंतित है वो उसकी बेटी। तो जो माँ है वो अपनी बेटी को समझा रही है कि जो दुनिया के बारे में जो उसकी सोच है वो गलत है। दुनिया में दुख तो है, लेकिन उसके साथ साथ सुख भी है। तो जो सुख वाला पॉइंट है वो माँ जो है अपनी बेटी को दिखाना चाह रही है, लेकिन जो बेटी है वो केवल जो समाज, जो दुनिया है उसका जो अब जो दुख वाला पॉइंट है वही देख रही है। तो इसीलिए यहाँ पर इस दोनों माँ बेटी के संवादों को यहाँ पर आपको इस स्टैंजा के जरिए बताया गया है। तो माँ बहुत कोशिश करती है उसको, अपनी बेटी को बताने की यहाँ पर हर प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, जो विलास हैं, उसके साधन उपलब्ध है। जो दुनिया है संसार में, यहाँ पर विश्राम क्षणों को आकर्षक बना देते हैं। यानी जब हम विश्राम करते हैं, थोड़ा सा हमारे घर का माहौल चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा हमारा मूड, जो हमारा भी जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें जो माँ है वो अपनी बेटी को बता रही है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर ब्राइडल केक आर ऑन द अर्थ, ओ वेदर आर यू गोइंग। यानी जो माँ है वो अपनी बेटी को क्या कह रही है कि मैंने तुम्हारी शादी का जोड़ा भी बनवा लिया, तुम्हारी शादी होने जा रही है, और जो तुम्हारी शादी होने जा रही है उसमें जो मिठाई, जो पकवान है तरह तरह के, वो भी यहाँ पर बन के तैयार हो चुके हैं। तो क्या तुम इन सबको भूल जाओगी, इन सबको छोड़कर तुम चली जाओगी? तो यही कह रही कि इस समय तुम इन सबको छोड़कर मेरी प्रिय बेटी कहाँ जा रही हो, ओ वेदर आर यू गोइंग। यानी माँ जो है वो अपनी बेटी से ये कह रही है। अब इसके बाद आपका जो ये पोएम है, आपका विलेज सॉन्ग, इसका लास्ट स्टेंजा देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो फिर इसमें आपका जो बेटी है फिर अपनी माँ से कहती है, क्या कहती है कि द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग हैव कैंडेंस ऑफ सॉरो, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest note where forest stream are falling. O mother mine, I cannot stay. The fairy folk are calling.
ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसका हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंडेंस ऑफ सॉरो। क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर? आपका यहाँ पर जो बेटी है वो क्या कह रही है, देखिए आपका एक एक स्टेंजा में पहले माँ बोलती है, फिर बेटी बोलती है, फिर माँ बोलती है, अब फिर यहाँ पर बेटी बोल रही है। क्या कह रही है बेटी उनकी कि मेरी प्रिय माँ, मैं जानती हूँ कि संसार पीड़ा और दुख से भरपूर है। अब देखिए यहाँ पर बेटी का क्या यहाँ पर सोच है, उसकी क्या, उसका सोचने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। माँ जो है वो यहाँ पर दुनिया जो संसार उसके पॉजिटिव चीज़ों के बारे में अपने बेटी को बताती है, लेकिन जो बेटी है वो दुनिया के संसार के जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो दुख है, उसको यहाँ पर देख रही है। तो क्या करेगी कि ओ मेरी प्रिय माँ, मैं जानती हूँ मानव संसार पीड़ा और दुख से भरपूर है। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडेंस ऑफ सॉरो, यानी जो संसार है वो पीड़ा और दुख से भरपूर है। सामान्य जीवन जिसमें विवाह और जन्म की खुशियां हैं दुख से मिश्रित है। यानी क्या कह रही है उनकी बेटी कि जिस तरह से सामान्य जीवन में विवाह, जिसमें विवाह की खुशियां हैं, जन्म की खुशियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें दुख भी मिश्रित है, यानी दुख भी उसमें मिला हुआ है। जैसे सारे संसार एवं जो सारे आनंद हैं और सुख हैं, सारे वैभव एवं आयोजन जो एक सुख प्रदान करते हैं, अनंता निरंतर दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो बेटी है वो क्या कह रही है कि यहाँ जो दुनिया है, जो संसार, इसमें दुख और पीड़ा भरपूर है। इसमें केवल जो जीवन है उसमें विवाह और जन्म की खुशियाँ तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें दुख भी मिला हुआ, यानी दुख भी उसमें शामिल है। ये कौन कह रहा है? ये बेटी कह रही है अपनी माँ से। जिस तरह से जिस तरह से दुनिया में, संसार में आनंद है, सुख है, वैभव है, आयोजन है, जो एक दिन के सुख को प्रदान करते हैं, लेकिन बाद में वो दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बेटी जो है वो अपनी माँ से कह रही है। और वो क्यों कह रही है? क्योंकि जब वो क्या कह रही है, जो बेटी, उसका कहने का क्या मतलब है कि सुख तो है, लेकिन दुनिया में जो सुख है एक दिन का तो सुख रहता है, लेकिन जब कोई हमारा जो प्रिय है, जो हमारे बहुत निकट, जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, वो हमसे अगर सदा सर्वदा के लिए मृत्यु द्वारा छीन लिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो उनकी बेटी है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर दुखी है, तो जो दुनिया के संसार के जो सुख है उसको नहीं समझ रही है, वो दुनिया और संसार के जो भी दुख है उसी के बारे में सोच रही है कि हम आयोजन खुशियाँ तो मना लेती है, लेकिन अगर हमारा कोई प्रिय सगा संबंधी हमको छोड़कर चला जाता है, यानी मृत्यु को चला जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो सारे सुख हैं वो व्यर्थ हो जाते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। ये बेटी यहाँ पर कह रही है। आपका यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है डेथ टुमारो, यानी जो कोई व्यक्ति मर जाता है, यानी देखिए आपका यहाँ पर लिखा कि द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, यानी जो बेटी हो क्या कह रही है कि हम सुख तो मना लेते, लेकिन जो सुख है उसके साथ साथ उसमें दुख भी शामिल है। क्यों? क्योंकि जब अगर कोई हमारा प्रिय जो सगा संबंधी है हमें एक दिन जो है सदा के लिए, हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, तो इन सारे सुख को मनाने का कोई भी मान्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। यहाँ पर बेटी जो है वो कह रही है अपनी माँ से। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट वेदर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग ओ मदर माइंड आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग। ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए अभी इन दोनों लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो बेटी यहाँ पर कहती है कि जो हमारा जीवन है वो कभी समाप्त, इसमें जो दुख है वो कभी समाप्त नहीं होगा, दुख से ये हमारा भर जाता है जीवन। जब हमारे जीवन जो हमारा, अगर हम जी रहे हैं, अगर हमारा कोई प्रिय हमें छोड़कर चला जाता है, तो जो हमारा जीवन जो है वो कभी ना समाप्त होने वाले दुख से भर जाता है। और इस दुख और पीड़ा के जीवन की तुलना में प्रकृति की निकटता में, जहाँ वनों का संगीत, वनों की निर्मल धाराओं का सौंदर्य है, जीवन कहीं अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। यानी जो बेटी है वो क्या कहती है कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मैं प्रकृति के साथ रहूँगी, नेचर के साथ रहूँगी, वहाँ पर कम से कम वनों का संगीत है, वनों की निर्मल धाराओं का सौंदर्य है, ये सारी चीज़ें जो है जीवन से कहीं ज़्यादा आकर्षित मुझे प्रतीत होती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। फिर क्या कहती है बेटी कि ओ मेरी प्यारी माँ, प्रकृति के शक्तिशाली और विरोध ना कर पाने योग्य आकर्षण और जादू ने मुझ पर काबू कर लिया है। यानी जो बेटी अपनी माँ से क्या कहती है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उनका जो इतना भरपूर सौंदर्य है, प्रकृति का, निर्मल धाराओं का, उसने मुझ पर जादू कर दिया है और मुझ पर काबू कर लिया है। अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, इस कारण जो है मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकती। मैं
वनों की परियों की पुकार पर मैं जा रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई कैन नॉट स्टे, यानी मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर आपका लिखा हुआ कि द फेरी फॉक आर कलिंग, यानी जो परियां हैं वो मुझे बुला रही हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये आपका यहाँ पर इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर स्टैंजा दिए गए थे, सारे स्टैंजा की मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर जो आपका जो ये पोएम है द विलेज सॉन्ग, इसमें माँ बेटी के संवाद के बारे में बताया गया कि माँ क्या कहती है संसार के बारे में और उसकी बेटी क्या सोचती है, उसके क्या विचार हैं इसको लेकर। ये दोनों यहाँ पर माँ बेटी के संवाद को यहाँ पर आपको इस पोएम के जरिए सरोजिनी नायडू जी ने बताया है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो ये लेसन है द विलेज सॉन्ग, इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।